Hello, my dear students. Welcome to our channel Scholarly Minds, and I hope that you all are doing great. And guys, जो MGPE 008 का पेपर है, इस वीडियो में मैं उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करूँगी। जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे उन्हें हम दोनों मीडियम में, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, ये है जो मेरी पार्ट 1 वीडियो है MGPE 008 के लिए। इसके बाद मैं पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसमें मैं बाकी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करने वाली हूँ। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये बतानी थी कि हमारे पास MGPE 008 का जो आपका पेपर है ना, इसके यूनिट वाइज नोट्स अवेलेबल हैं। नोट्स के अंदर आपको जो भी चैप्टर्स होते हैं ना, जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, उन सारे चैप्टर्स की आपको समरी मिल जाती है। वहीं जब मैं बात करती हूँ गेस्ट पेपर की, तो गेस्ट पेपर में आपको जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी के विद आंसर इन डिटेल आपको मिलता है। तो अगर आप गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर को सेव करके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। गेस्ट पेपर के अंदर आपको अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि आपके ओवरऑल प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे जून एग्जाम के लिए गेस्ट पेपर लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ट्रस्ट मी इन दिस। ठीक है गाइज, सो अभी जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो भी रहेगा, देखो वीडियो पूरा बायलिंगुअल है, बट जो गेस्ट पेपर है वो हमने हिंदी एंड इंग्लिश का सेपरेटली बनाया हुआ है। तो आप जिस भी मीडियम के हो आप उस मीडियम का खरीद सकते हैं। तो इवेल्युएट द रोल ऑफ द स्टेट एंड द सिविल सोसाइटी एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो स्टेट यानी कि जो हमारा राज्य होता है, ठीक है, वो कैसे शांति स्थापना के लिए काम करता है। वहीं दूसरा आपको ये बताना है कि जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे कि आपका NGO हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गए, तो जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं वो कैसे एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस एक्ट करती हैं, कैसे वो देश के अंदर शांति को स्थापित करने के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेट को समझेंगे सबसे पहले। तो स्टेट का जो रोल होता है सबसे बड़ा एक वो होता है कि जो हमारा राज्य होता है वो कानून और व्यवस्था को बना कर रखता है ना। जो स्टेट है ये इंश्योर करता है कि पूरे देश के अंदर जो है क्राइम ना हो, उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी को वो मेंटेन करके रखेगा। एंड रूल ऑफ लॉ को क्या करना होता है, एनफोर्स करना होता है। तो राज्य का कानून, ठीक है, राज्य कानून का शासन लागू करके अपराधों को रोककर और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखकर शांति सुनिश्चित करता है। उसके अलावा दूसरा यहाँ पे हम समझते हैं कि विवादों का समाधान करना और नागरिकों को न्याय देना इसका दूसरा कार्य है, यानी कि जस्टिस को डिलीवर करना। सो द जुडिशियरी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म ऑफ द स्टेट रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड प्रोवाइड जस्टिस, देयरबाय प्रिवेंटिंग अनरेस्ट। तो नागरिकों के अंदर किसी भी तरीके की अशांति ना पैदा हो, तो उसके लिए हमारा पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र है, हमारी न्यायपालिका है, जो लोगों को क्या करती है, जस्टिस प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो स्टेट है वो अपनी वेलफेयर और डेवलपमेंट पॉलिसीज़ के द्वारा जो है समाज के अंदर जो है इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है और प्रमोट करता है सोशल हार्मनी को। सामाजिक और आर्थिक विकास की नीतियाँ असमानता को कम करके सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती हैं। एंड जो है राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के लिए कार्य करता है। सो द स्टेट एंश्योर्स पीस बाय प्रोटेक्टिंग इट्स सिटीजन्स फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट। तो जो भी स्टेट है, स्टेट का काम क्या है कि वो अपने नागरिकों को बाहरी और आंतरिक हर तरीके के जो संघर्ष होता है, जो थ्रेट होता है, उससे उसकी क्या करता है, खतरों से रक्षा करता है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जिनको आप अपने आंसर में इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे जब आपको ये आंसर पेपर में लिखना होगा। देन आपको यहाँ पे सिविल सोसाइटी का रोल बताना है कि सिविल सोसाइटी एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस कैसे एक्ट करती है। तो हम क्या समझते हैं कि जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं वो संवाद को और समझ को बढ़ावा देती हैं। तो नागरिक समाज संगठनों द्वारा समुदायों के बीच संवाद को प्रोत्साहित कर तनाव कम किया जाता है और आपसी सम्मान को बढ़ाना होता है। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एनकरेज इंटर कम्युनिटी डायलॉग, रिड्यूसिंग टेंशंस एंड प्रमोटिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि टेंशंस को रिड्यूस करके म्यूचुअल रिस्पेक्ट को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है।
अवेयरनेस को फैलाने का काम होता है। सो थ्रू कैंपेन्स, एजुकेशन एंड मीडिया, सिविल सोसाइटी स्प्रेड्स मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस। तो ये जो एनजीओज वगैरह होती हैं वो मीडिया के माध्यम से या कैसे भी अभियानों के द्वारा क्या करते हैं, अहिंसा और सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं और सह अस्तित्व का संदेश फैलाते हैं। वकालत और निगरानी करना, तो हम देखते हैं कि जो ये एनजीओज होते हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये एक्ट करते हैं एज अ वॉच डॉग। तो ये निगरानी की भूमिका निभाता है, राज्य को जवाबदेह बनाता है और अन्याय व अधिकार हनन के मुद्दे उजागर करता है। तो सिविल सोसाइटीज क्या करती है, नागरिकों के लिए वो काम करती है, तो राज्य को वो जवाबदेह बनाती है, राज्य से क्वेश्चंस वो पूछते हैं, ठीक है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके और जहाँ पर भी इनजस्टिस के इश्यूज होते हैं ये उन्हें हाईलाइट करते हैं। रिलीफ और रिहैबिलिटेशन जो है ये प्रोवाइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन में, यानी कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में जाके, यानी कि जहाँ पे संघर्ष हो चुका है ये वहाँ जाते हैं और लोगों को राहत, पीड़ितों को सहायता और मेल मिलाप को ये बढ़ावा देते हैं। जो स्टेट और सिविल सोसाइटी है, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एक्टर्स इन पीस बिल्डिंग। क्या है गाइज, ये पीस बिल्डिंग में कॉम्प्लीमेंट्री एक्टर्स हैं। जो स्टेट है वो इंश्योर करता है स्ट्रक्चरल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर द पीस। तो पीस के लिए स्ट्रक्चरल और लीगल फ्रेमवर्क जो है बनाने का काम स्टेट का होता है, वाइल सिविल सोसाइटी नर्चर ग्रास रूट पार्टिसिपेशन। जबकि जो सिविल सोसाइटी है गाइज वो क्या करती है, ग्रास रूट पार्टिसिपेशन को बढ़ाती है, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए काम करती है और सोशल कोहेजन जो है, सामाजिक एकता को सशक्त करने का भी काम करती है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन का आंसर पूरा डिस्कस किया कि कैसे सिविल सोसाइटी जो है और जो स्टेट हैं वो क्या कर रहे हैं, देश के अंदर शांति स्थापना के लिए काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें डिस्कस करना है द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीस। ठीक है, पॉजिटिव पीस और नेगेटिव पीस की क्या अवधारणा है। So the concepts of positive and negative peace were developed by peace theorist Johann Galtung। तो गाल्टुंग के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। These concepts help differentiate between superficial absence of violence and deeper presence of justice। तो यहाँ पे बात किया जाता है कि जो violence है, मतलब कि शांति केवल हिंसा की अनुपस्थिति नहीं होती, कि मैं कह दूँ कि मेरे देश में शांति है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का दंगा फसाद नहीं हो रहा है, तो ये वो नहीं है, बल्कि यहाँ पे न्याय भी होना चाहिए और नागरिकों के बीच में जो है सद्भाव भी होना चाहिए। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि नेगेटिव पीस क्या होता है। सो नेगेटिव पीस रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट। तो यानी कि सीधा संघर्ष और जो हिंसा है वो हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, जैसे कि वॉर या फिजिकल एग्रेशन हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, बट जो दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि हाँ ये यहाँ तो शांति है, बट बाकी की जो प्रॉब्लम्स है नेगेटिव पीस में उसको इग्नोर किया जाता है, जैसे कि जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जैसे कि इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, ऑपरेशन जो है ये सब तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये किस तरीके की शांति है जब जो नागरिक हैं उनके बीच में असमानता मौजूद है, अन्याय मौजूद है और जो दमन जैसी संरचनात्मक समस्याएं जो बनी हुई हैं। तो यह शांति अक्सर अस्थायी होती है और इसे बल या नियंत्रण के माध्यम से बनाकर रखा जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, बल के माध्यम से इसको बना के रखते हैं कि लोगों को डरा के धमका के ताकि वो दंगा फसाद ना करें। तो ये हमारा नेगेटिव पीस होता है। वहीं जो हमारा पॉजिटिव पीस है इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ वायलेंस बट ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल हार्मनी। तो न्याय है, इसमें समानता, सब कुछ है, मानव अधिकार है और जो है समाज में सद्भाव है। तो इट फोकसेस ऑन एड्रेसिंग द रूट कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट के जो रूट कॉज होते हैं उनको एड्रेस करता है, जैसे कि पॉवर्टी, एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन थ्रू पीसफुल एंड इंक्लूसिव मेथड्स। तो ये पीसफुल और इंक्लूसिव मेथड्स को अपनाता है और ये सारे जो रूट कॉजेज हैं इन्हें खत्म करने के लिए काम करता है। सो दिस टाइप ऑफ पीस इज लॉन्ग लास्टिंग एंड सस्टेनेबल। तो ऑब्वियसली कि जब हम रूट कॉजेज को खत्म कर देंगे ना, जब हम उन प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर देंगे ना, उनका बहिष्कार कर देंगे, तो क्या होगा कि ये टिकाऊ रहेगा, ये लंबे समय तक चलेगा। तो दिस इज योर पॉजिटिव पीस। ठीक है गाइस, सो इन द फाइनल कंक्लूजन हम बोलेंगे दैट नेगेटिव पीस में ब्रिंग टेम्पररी काम। नेगेटिव पीस जो है टेम्पररी तुम्हें कामनेस प्रोवाइड कर देगा, बट पॉजिटिव पीस एसेंशियल होता है लास्टिंग स्टेबिलिटी के लिए और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। सो फॉर अ ट्रू पीस सोसाइटी मस्ट मूव बियॉन्ड सप्रेशन ऑफ वायलेंस टू द प्रमोशन ऑफ जस्टिस एंड इंक्लूजन।
ठीक है, तो वायलेंस को यहाँ पे सप्रेस किया जाएगा और जस्टिस को और इंक्लूजन को क्या किया जाएगा गाइज, प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, देन हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें हमें जो प्रोसेस है या स्टेज है मीडिएशन की वो क्या है, मध्यस्थता क्या होती है। तो जब भी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है, या हम देखते हैं कि दो देशों के बीच में, पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, इसको हम मीडिएशन के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो मीडिएशन इज अ वॉलेंटरी एंड नॉन एडवर्सरियल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड इन विच अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी होती है ना, वो दो डिस्प्यूटिंग पार्टीज के बीच में क्या करते हैं, डायलॉग को फैसिलिटेट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, दो लोगों में लड़ाई हुई, तीसरा आएगा और उनकी सुलह करवा देगा। बट द क्वेश्चन इज कि आपको इसके स्टेजेस को बताना है। तो सबसे पहला तैयारी और प्रारंभिक कार्य किया जाएगा। ये बड़े लेवल की बात, जैसे मान लो दो देशों के बीच में झगड़ा है, तो वो किसी बड़े लेवल पे यूनाइटेड नेशंस में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे उनके झगड़े को सुलझाया जा रहा है। तो क्या क्या जो है मतलब कि प्रोसेस रहेगा उसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि फॉर्मल सेशन जो है शुरू होने से पहले जो मीडिएटर है वो एक सेटिंग क्रिएट करेगा, वो इन्फॉर्मेशन जो है क्रिएट करेगा और दोनों पार्टीज की विलिंगनेस को भी जानेगा कि क्या वो दोनों यहाँ आना भी चाहते हैं, तो दोनों पक्ष स्वेच्छा से प्रक्रिया में भाग लेने को तैयार हो, ये वो सुनिश्चित करेगा। दूसरा, वो मध्यस्थ का प्रारंभिक वक्तव्य, यानी जो मीडिएटर है वो पर्पस, रूल्स और वॉलंटरी नेचर जो है प्रोसेस वो सारा एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, नियम और उसकी स्वैच्छिक प्रकृति को स्पष्ट करता है। गोपनीयता और निष्पक्षता पर भी बल दिया जाता है। उसके बाद जो है पक्षों द्वारा मुद्दों की प्रस्तुति की जाती है। दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने कंसर्न्स को, अपने ग्रीवेंसेस को, एक्सपेक्टेशंस को जो है आराम से रखेंगे। इसके अलावा इश्यूज की पहचान की जाएगी। सो द मीडिएटर आइडेंटिफाइज की एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट, कि कहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम है, कि की एरिया क्या है डिसएग्रीमेंट का। देन फिर वहाँ पे दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक बीच का जो है समाधान जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। देन लास्ट में एक समझौता होगा। जैसे देखा है ना कि दो इंडिया पाकिस्तान इंडस ट्रीटी हो गया, तो जो समझौते होते हैं लास्ट में ये एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो मीडिएशन एक तरीके का फ्लेक्सिबल, पार्टिसिपेटरी एंड लेस कन्फ्रंटेशनल अप्रोच है टू द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की एक कैसी अप्रोच है गाइज, लेस कन्फ्रंटेशनल अप्रोच, कि टकराव ज़्यादा ना हो। उसके अलावा यहाँ पे इसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि हमारा मीडिएटर कितना अच्छा है और जो हमारी पार्टीज हैं वो कितना विलिंगनेस है अपनी बात को, अपने मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। So guys, the part 1 is ended and now you can wait for the part 2 video. Also you can buy your guest papers from the number given in the description. And one thing, प्लीज़ ज्वाइन माय व्हाट्सएप चैनल सो दैट जो भी फ्री PDF के लिंक्स होते हैं वो मैं व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल मिलेगा। आपको क्या करना है कि वहाँ पे जो लिंक है ना, उस लिंक पे तुम क्लिक करो पहले, उसके बाद तुम देखोगे कि वहाँ पे वो खुलेगा जाके व्हाट्सएप पे ना, तो एक ऑप्शन आ रहा होगा फॉलो, तो उसको फॉलो कर लेना। उसके अंदर तुम देखोगे ना खुद ही कि मैंने पुरानी MED 2 वगैरह के ना उसमें PDF के लिंक डाले हुए हैं। ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जब तक आपके एटलीस्ट एग्जाम नहीं खत्म, तो जब तक तो ज्वाइन कर लो, उसके बाद चाहे उसको अनफॉलो कर देना, कोई बात नहीं। ठीक है।